क्वेश्चन आवर के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। देखो, क्वेश्चन आवर क्या होता है, पार्लियामेंट्री सेटिंग्स का और पार्लियामेंट्री सिस्टम का बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। क्यों इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है? देखो, क्वेश्चन आवर क्या करता है, अपोजिशन को मौका देता है गवर्नमेंट की अकाउंटेबिलिटी निर्धारित करने का। कैसे अकाउंटेबिलिटी निर्धारित होगी? आप ऐसे एग्जाम्पल से समझ लो, जैसे कोविड-19 में ऑक्सीजन की कमी हुई, तो बहुत सारी अपोजिशन पार्टीज़ ने कहा कि कैसे ऑक्सीजन आप निर्धारित नहीं कर पा रहे हैं, क्यों इंपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या है, क्वेश्चन आवर में पूछी जाती हैं। तो क्वेश्चन आवर में पहली इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जो फर्स्ट आवर होता है, देखो ये लिखा हुआ है, फर्स्ट आवर एवरी पार्लियामेंट्री सिटिंग। एवरी पार्लियामेंट्री सिटिंग का पहला घंटा जो होता है उसे क्वेश्चन आवर कहते हैं। तो क्वेश्चन आवर यूजली लोकसभा में क्या होता है, 11 AM से 12 नून तक चलता है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस क्या है? देखो, क्वेश्चन आवर एक्सप्लिसिटली कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दिया। क्वेश्चन आवर का कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन में एक्सप्लिसिटली जिक्र नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन आवर क्या है कि हमारे रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस जो होता है बोथ हाउसेज में, उसके रूल्स में उसका जिक्र है। ठीक है, अब टाइप ऑफ क्वेश्चन आवर क्या होते हैं? देखो, जैसे क्वेश्चन आवर के 3 टाइप होते हैं, स्टार्ड क्वेश्चन, अनस्टार्ड क्वेश्चन और शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन। अब स्टार्ट क्वेश्चन क्या होता है? देखो, कहने को ये चीज़ इजी है कि क्वेश्चन और स्टार्ट क्वेश्चन क्या होता है, ओरल आंसर दिया जाता है और इसमें सप्लीमेंट्री क्वेश्चन अलाउ होता है। तो इसे कैसे हम याद करेंगे? स्टार्ट क्वेश्चन क्या है, पार्लियामेंट में पूछते हैं, उसमें ओरल आंसर देते हैं, कोई मिनिस्टर हैं जिनके लिए पूछा है और उनके द्वारा सप्लीमेंट्री क्वेश्चन किया जा सकता है। जैसे मान लो किसी ने पूछा कि इंडिया में नॉर्थन एरियाज़ में बहुत ज़्यादा हीट वेव चल रही है, आपने इसके लिए क्या उपाय किए? तो मिनिस्टर ने हीट वेव से रिलेटेड चीज़ें बताई कि हीट वेव क्यों चल रही है, कब से कब तक हो सकती है, हमने प्रिकॉशनरी मेजर्स के लिए क्या गाइडलाइन दी है। तो उसके बाद वो सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछ सकता है। सप्लीमेंट्री क्या है? अरे आप ये तो कह रहे हैं कि क्या क्या इंतज़ाम किए हैं, मगर आप ये नहीं बता रहे हैं कि आपने कितने रिसोर्सेज एलोकेट किए हैं। तो इस तरह के सप्लीमेंट्री क्वेश्चन। अनस्टार्ट क्वेश्चन क्या होता है? रिटन आंसर होता है, ओरल होता नहीं है। जब ओरल होता नहीं है तो इसमें क्या होता है, इतना सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछा ही नहीं जा सकता, भाई रिटन आंसर मिल गया, ख़त्म बात। शॉर्ट नोटिस क्या होता है? लेस देन 10 दिन के अंदर, लेस देन 10 डेज अर्जेंट मैटर पे पूछा जाता है शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन। ठीक है, तो ये शॉर्ट नोटिस के बारे में। अब एग्जांपल बताया, वही बात बताइए कि कैसे एमपीज़ की अकाउंटेबिलिटी तय की जाती है स्टार्ट क्वेश्चन के थ्रू। ठीक है, अब पर्पज़ क्या है, मैंने आपको बता दिया कि इससे अकाउंटेबिलिटी डिसाइड होती है और अपोजिशन ओवरसाइट रखती है एमपीज़ की स्क्रूटनी पर, एमपीज़ किस तरह से वर्क कर रहे हैं। अपोजिशन का रोल इसलिए डेमोक्रेसी में बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। कभी भी आप अपोजिशन को एज आ फ्री विल मत लीजिए, एज अ बेकार थिंग मत लीजिए। क्या होता है, अपोजिशन रोल डिसाइड करती है कि एमपीज़ किस तरह वर्क करेंगे। तो अपोजिशन ही एक शैडो पावर रखती है, इसीलिए यूएसए और पता नहीं यूके में कहा गया है कि शैडो पीएम की तरह वर्क करती है। ठीक है, अब फ्रीक्वेंसी टाइमिंग क्या होता है? देखो, ऑल वर्किंग डे पे होता है। कभी कभी क्या होता है, जैसे बजट सेशन आ गया, प्रेसिडेंशियल एड्रेस आ गया, तो इसका जिक्र नहीं होता है। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी मैंने आपको बता दिया क्या होता है, और राज्यसभा में वही है। ये सब इंपॉर्टेंट बातें हैं, तो मैंने आपको एग्जाम्पल के साथ बताई हैं।